सलामती हो। मेरा नाम नदीम यूसुफ है और और मेरी मेरा वाइफ। नाम नुसरत है। हम दुबई में 2013 से हैं। मैं कोयटा में मैंने नर्सिंग की और फिर मैं शिफ्ट हो गया दुबई में 2013 में। और यहाँ पे मैंने अभी मुझे 11 साल हो गए हैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। तो हमारी गवाही यूँ है कि खुदावंद ने तो हमें हमेशा बरकत दी है, खुदावंद ने हमेशा संभाला है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गवाही खुदावंद ने कायम की, उसके लिए शुक्रगुज़ार हैं। मेरी वाइफ नुज़त जब मेरे साथ यहाँ रहती थी तो ये कंप्लेन ऑलवेज़ कंप्लेन करती कि एब्डोमिनल पेन की। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाए, तो इनके टेस्ट करवाए और इवन के प्रोसीजर जो गायनी के होते हैं वो भी करवाए। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ओवेरियन कैंसर है, तो आप जो है ना वो इसका जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट लें। उसके बाद 2018 में हम पाकिस्तान गए। हम शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे जाके हमने सारे टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई सब। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि आपकी इंटेस्टाइन जो है वो जुड़ी हुई हैं आपके बॉडी के साथ, या इंटरनली जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि आपका जो आपकी सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन यानी हम उन्होंने वहाँ ये भी बताया था, यानी उन्होंने डॉक्टरों ने हमें जो है ना काफ़ी परेशान किया, लेकिन जो है कि हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने इस चीज़ को खुदावंद के आगे रखा कि जो डॉक्टर कह रहे हैं खुदावंद ऐसा हमें यानी जो है ना हमारी ज़िंदगी में काम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने फिर बाकायदा तौर पर हमने प्रेयर शुरू कर दी और साथ साथ हमें आंसर मिलते रहे उस प्रेयर में। हम अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल के साथ अटैच हुए और पादरी साहब पास्टर हैरिस हुसैन हमारे पास्टर हैं। उन्होंने और सारी कलीसिया ने हमारे लिए मिलकर, पूरी टीम ने हमारे लिए मिलकर दुआ की, रोज़े और दुआ में ठहरे। और खुदावंद के फजल से 2018 में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी हुई और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। खुदावंद के फजल से हम 3-4 दिन बाद हमें उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। तो उसके बाद हम पाकिस्तान से जब वापस इधर आए तो शुक्र किया खुदावंद का कि सब कुछ नॉर्मल हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रॉब्लम थी, इसलिए आपने कीमोथेरेपी लेनी है। तो उसके लिए मेरी वाइफ, फिर मेरा बेटा दाऊद और मेरी वाइफ नुज़रत पाकिस्तान चले गए और उन्होंने फिर कीमोथेरेपी के 7 सेशन लिए। और लोग उसमें भी डराते थे कि ये ऐसे है कि जैसे कि कीमोथेरेपी के बाद बंदा जो है वो लेथार्जिक हो जाता है, ऐसे हो जाता है जैसे मुर्दा हो जाता है। लेकिन हमारा चर्च, हमारे पास्टर जी और हम घुटनों के बल और रोज़े और दुआ में ठहर कर दुआ करते रहे। और खुदावंद जो है मोज़ात का खुदा है, उन्होंने मोज़ा किया और कीमोथेरेपी के 7 सेशन हो गए, हमें पता भी नहीं चला। और और ये जब जब जो मेरे ये साथ बताएंगी। होते थे पेशेंट, मैं देख के कभी परेशान भी होती थी कि वो ये मेडिसिन सरवाइव नहीं कर रहे थे ना कुछ। तो लेकिन एक दिन प्रेयर कर रहे थे तो हमें ऐसे यानी कि खुदावन ने दिखाया कि वो जो ड्रिप जा रही है उसमें जो है ना ब्लड जा रहा है और वो जो ब्लड है वो मेरा है, इसलिए आपने ये टेंशन नहीं लेनी। और मुझे जब वो ड्रिप लगती थी कीमो की तो मुझे ऐसे मेरे कज़न मजाक करते थे कि आप तो ग्लूकोज की बोतल लगवा के आई। यानी मुझे उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई इतनी तबीयत ख़राब नहीं हुई। और मैंने जो है ना शुक्र है खुदावंद का कि इस टाइम में खुदावंद की और ज़्यादा नज़दीकी को और उसकी कुदरत को अपनी लाइफ में जो है ना वो पहचाना और महसूस किया। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। एक और गवाही खुदावंद ने हमारे दरमियान कायम की कि हमने बहुत अरसे से तकरीबन 5 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हम कनाडा के लिए जो है ना वो अप्लाई करें। हमने किया, बहुत सारा ख़र्चा भी हुआ, लेकिन खुदावंद की जो मर्ज़ी थी, खुदावंद ने हमें अभी जो है ब्लेस किया है। ऑफ़र लेटर जो है वो यूके से आया है और वो साइन किया है। तो खुदावंद के फजल से हम जो मैं हैं, हम सब जो है वो जून में वहाँ जाने वाले हैं। और उसके बाद ये है कि इसी तरह हम अपने चर्च के साथ अटैच रहते हुए हमने ABI को ज्वाइन किया
अगापे फेलोशिप जो इंस्टीट्यूट है जिसमें हम बाइबल को सीखते हैं, उसके कोर्सेज़ होते हैं, मैंने ज्वाइन किया। और 1 साल का कोर्स है तो वो हमने ज्वाइन किया, और 1 साल तक मैं उनके साथ, पास साहब के साथ लेक्चर लेता रहा, अटैच रहा। और खुदा उनका फ़ज़ल है कि हमारे चर्च ने हर दुख में सुख में हमारा साथ दिया, हमारी कलीसिया ने हमारे लिए दुआ की, और हम इसके लिए शुक्रगुज़ार हैं कि जो बरकतें हैं वो खुदावन देता है। और जब जो है ईमानदारों की दुआएं होती हैं तो खुदावंद बहुत सारे बंधन, बहुत सारे बैंडेजेस जो हैं, बहुत सारी चेन्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं फिर से अपने पास्टर जी का, पास्टर हैरिस हुसैन और उनकी मिसेस का और उनके सारे चर्च का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उन्होंने हमारे लिए बाकायदा दुआ की। जब से हमने यानी कि चर्च रेगुलर शुरू किया, खुदा जो है हमें दिन ब दिन तरक्की दे रहा, और हम इस बात के लिए खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं। ना सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में बल्कि जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हुए हैं, यानी खुदावंद ने हमें सब तरफ से हमें ब्लेस किया है। यहाँ जब मैं आया था, ज्वाइन किया, तो मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खुदावंद ने फ़ज़ल किया। हम हमेशा खुदावंद के फ़ज़ल पर यकीन रखते हैं कि हमारी अपनी कोई इसमें लियाकत या हमारा कोई ऐसा हमारी काबिलियत नहीं है, ये खुदावंद का फ़ज़ल है जो हमें आगे बढ़ाता है, और हमें हमेशा उसकी तरफ जो है वो देखना है। और खुदावंद ने हमें यहाँ पे डबल ब्लेस किया। जब हम खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, अपने हदिये नजराने उसके सामने लाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दिया करो ताकि तुमको भी दिया जाए। और खुदावंद जो है वो ब्लेस करता है, वो आसमान के दरीचे खोलता है और ब्लेस करता है। उसने हमें बहुत ब्लेस किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं और हमेशा उसके शुक्रगुजार रहते हैं। जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी हमने यानी कि जब से अटैच हुए हैं, जिस रूहानी तौर पर हम यानी कि तरक्की कर रहे हैं, शुक्र है खुदावंद का। और ऐसे ही हम जो है अपने पास्टर जी के लिए, उनकी वाइफ के लिए, पूरी कलीसिया के लिए बहुत शुक्रगुजार है। और ये चर्च ना सिर्फ एक चर्च है बल्कि एक ख़ानदान की सूरत में हम यहाँ पे रहते हैं। एक ख़ानदान की तौर पर हमें एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखते हैं। किसी के भी घर में कहीं भी जो है वो प्रेयर मीटिंग हो तो वो घर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता है, फिर वहाँ पे हम जाते हैं और एक दूसरे के घर में जाके ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर करते हैं। जिस्मानी तौर पर भी ब्लेसिंग जो है वो तो ठीक है, लेकिन रूहानी तौर पर जो ब्लेसिंग्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब रूहानी तौर पर हम ब्लेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली जिस्मानी तौर पर ब्लेस होते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि पास्टर साहब ने हमारे घर को चुना ताकि हम यहाँ पे एवरी सैटरडे जो है ना वो दुआ करें, हम दुआ में ठहरें। और 1 साल हो गया हम यहाँ पे दुआ करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, इवन के जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे या विज़िट वीज़ा पे हमारे बच्चे आते हैं पाकिस्तान से, हम उनको भी इनवाइट करते हैं कि वो आकर इबादत में शामिल हों। और यही सिलसिला चलता रहता है। खुदावंद हमें बरकत देता है, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपनी मुट्ठी खोल तो मैं तुझे जो है ना बरकत दूंगा। और खुदावंद जो हैं वो ब्लेस करते हैं, और हम हमेशा दुआ में यही कहते हैं और हमेशा खुदावंद के सामने यही दुआ करते हैं, खुदावंद हमें देने वाला बना लेने वाला नहीं, ताकि हम दें और खुदा हमें ब्लेस करे। और यही हमारी जो कामयाबी का और हमारी ब्लेसिंग का यही राज है। और हम फिर से खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने पासबान पास्टर हैरिस का शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने सारे चर्च मेंबर्स का, अपनी सारी कलीसिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम अपनी गवाही शेयर करें, और इस गवाही के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं वो यकसर चेंज हों और बाइस बरकत बने ये गवाही दूसरों के लिए। और सारा इज़्ज़त और जलाल हमारे ज़िंदा खुदा मसीह यीशु को मिले।